ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल मैजिकल फैमिली मेंबर, मेरा वेट करने के लिए, इतना पेशेंसली, इतना सरेंडर के साथ, सब चीजों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी जादुई दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन, जहां पे सपने सच किए जाते हैं, जहां पे सपनों को हकीकत बनाया जाता है और हर वो चीज को पूरा किया जाता है। कैसे करना, क्या करना, हम सीखते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हैबिट है, जिन्हें हम एवरीडे अप्लाई करते हैं हमारी जिंदगी में और मैजिकल रिजल्ट 101% गारंटी के साथ पाते हैं। सो हमारा कल का बहुत अमेजिंग चैप्टर था, अपनी चीजों को रीऑर्गेनाइज करना। बहुत 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 अच्छा चैप्टर। सो कल का होमवर्क किस किस ने किया? आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो, हैंडल्स कर सकते हो। किस किस ने अपना होमवर्क किया? मैंने किया मैडम। आप कौन? चंद्रजीत। हेलो हेलो मैम, स्पीकर वर्क नहीं कर रहे। प्लीज पीछे का म्यूट अनम्यूट संभालिएगा, जो हैंड रेस करे उसी को अनम्यूट कीजिए। नॉट वर्किंग। थैंक यू। हाँ जी वैशाली जी, आपने अपना होमवर्क किया? अनम्यूट कीजिए खुद को। ओके हाँ वैशाली जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। अभी ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी जी मैम। यस, आपने अपना होमवर्क किया? कल का नहीं। वेरी गुड। भाई नहीं? हम कल मेरे यहाँ पे ना थोड़ा रेंज इश्यू भी था, इसलिए मुझे ना प्रॉपरली क्लियरली नहीं हो रहा था। और एक्चुअली 2-3 दिन से मेरा थोड़ा सा बाहर आना जाना हो रहा है ना, तो फिर वो उसमें आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूज, नहीं किया, दैट्स इट। ओके हाँ जी मैम, सॉरी। आवाज आ रहा। क्या? हेलो। फाइन, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। कल से आज तक का आपके पास टाइम था, मॉर्निंग से अगेन आप वीडियो देख सकते थे। वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए दी जाती है ताकि कहीं आपका वो कंटिन्यूएशन ना छूटे। आप कहीं भी रहो, आधा घंटा 1 घंटा एटलीस्ट आप निकाल के होमवर्क तो देख सकते हो। और इतना तो अब हमको समझ में आ चुका है कि क्या करना और कैसे करना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन ये आपकी सिंसियरिटी बताती है, आपका कमिटमेंट बताता है कि आप कितने सीरियस हो। एक दिन भी अगर आपने होमवर्क नहीं किया ना, तो आपको 3 दिन पीछे रिवर्स से अगेन स्टार्ट करना पड़ता है। जो बात मैं ये आज फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ क्लास में, अगर आपने एक भी दिन अपना होमवर्क मिस करा तो 3 दिन पीछे जाके अगेन आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा एक फ्लो चल रहा है। एक वो बोलते हैं ना, वही उसमें कहीं अगर ब्रेक आता है तो आपकी वो जर्नी में वो फोर्स कम हो जाता है, पावर का, वो एनर्जी का, वो पॉजिटिविटी का। तो आपको बिल्कुल, अगर इसी क्लास के लिए कोई चार्ज होता कि आप कुछ पे करके आते, इसका चार्ज अराउंड 15 से 20 हजार रुपए इस क्लास का चार्ज है। अगर वो आप पे करते तो सेम एक्सक्यूज देते? बिल्कुल नहीं। एक बार सोचते, आप लोगों को रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो रही, अगर नहीं होती और सिर्फ लाइव लाइव क्लास होती तो क्या आप एक्सक्यूज देते कि नहीं मैम नहीं हुआ? हाँ, अपना कुछ जा नहीं रहा है ना, इसके लिए नहीं, बट वो सीरियसनेस समझना चाहिए। अगर पैसा एक एनर्जी है, ठीक है, मनी एक एनर्जी है, जब आप मनी किसी चीज के लिए लगाते हो ना, तो अपना कुछ उस पे दाव पे लगाते हो।
तो वो चीज मतलब हमको उससे पता है कि हमने कुछ तो पे किया है, तो हमको वापस कुछ इनपुट भी चाहिए, आउटपुट भी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन 100% होती है और सरेंडर भी 100% होता है। लेकिन यहाँ पे जो मिल रहा है ना, वो एक सेवा के जैसा है मेरे लिए, मेरा पैशन है। लेकिन एटलीस्ट कमिटमेंट तो आपका होना ही चाहिए। तो थैंक यू। हाँ जी, और किस किस ने किया? हाँ जी। विपिन जी, हाँ प्लीज शेयर यस कीजिए। मैम, आवाज़ आ रही है अब भी? हाँ जी, आ रही। हाँ हाँ, पहले आवाज़ आपकी भी सुनाई नहीं दे रही थी। ओके। तो ये होमवर्क इसमें 3 विश लिस्ट में से 3 चीज़ें निकाल के आपने लिखना था। लिस्ट ऑफ विच वर्क्स विच यू वांट टू सॉर्ट इट आउट। तो 3 इम्पोर्टेंट वर्क्स इसमें से लिखे थे मैंने। और इसमें एक चीज़ बस, मतलब इसको मैंने किया और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी किया था। और इसमें बस एक चीज़ थोड़ी क्लैरिटी ये नहीं आ रही थी कि एक बार में एक एक करके लिखा हुआ है, एक बार में एक एक करके, मतलब सबको सेपरेट नहीं करना है, इकट्ठा करना है। एक एक मिनट हर चीज को देना था विजुअलाइजेशन के लिए। अच्छा। मेंशन किया है ना कल में होमवर्क में, हर चीज को 1 मिनट का वक्त दें। और बुक जब चैप्टर रीड कर रहे थे उसमें लिखा हुआ है, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया या कर लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दे और यकीन करें कि यह पूरा हो गया है। बदले में आप हार्दिक अच्छा कृतज्ञता। ठीक है मैम, हाँ ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने उसको एक एक करके ही दिया था। और मैंने 1 मिनट का तो नहीं, थोड़ा कम रह गया था, मतलब विजुलाइज किया था। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, आकाश जी, आपने कंप्लीट किया? अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट योरसेल्फ आकाश जी। हाँ जी, अगेन आपका म्यूट हो चुका है। अनम्यूट, हाँ। गुड इवनिंग मैम। मैंने अपना जो होमवर्क आपने बताया था उसको किया। उसमें आपने लिखा था 10 अपनी नियामतों को लिखिए किसी पेपर के ऊपर, और उस जो भी आपको लगता है उसकी ग्रेटिट्यूड करें भगवान का। तो मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग किया और मुझे काफ़ी अच्छा रियलाइजेशन हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिसके बारे में मैंने लिखा उसके बारे में मुझे विजुअलाइज किया मैंने, और उन चीज़ों को मैंने दोबारा अपने माइंड में वो किया, उनकी थॉट प्रोसेसिंग करी कि ये चीज़ें मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई और मैं ये चाहता हूँ, और जो भी आपने लिखा उसके अकॉर्डिंग। और मेरे साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मैंने गॉड को धन्यवाद दिया, ग्रेटिट्यूड दिया कि इन चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर योर ग्रेटिट्यूड दिया उनको, और थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स मी इन द लाइफ। काफ़ी अच्छी रिलेशन हुई। आकाश जी, कल मैंने क्या लिखने को कहा था? होमवर्क क्या था? आपने मुझे जो आपने लिखा था 10 नियामतों के बारे में लिखिए, नो और नियम, उसको एक एक करके नो नियामतें। कुछ ऐसे ही आपने लिखा था कि एक एक करके उस चीजों को वो करें, विजुअलाइज करें होमवर्क अपने पढ़ा माइंड। था? यस मैम, लेकिन मैं पूरा उसको नहीं कर सका, लेकिन ड्यू टू सम, क्योंकि मुझे कुछ वर्क था आज इसी वजह से। मैम मैं बताऊं? अगेन आज जाइएगा, होमवर्क देखिएगा, उसको पढ़िएगा और फिर शेयर कीजिएगा। हाँ नीलेश जी। टू डू लिस्ट में एक 10 ऐसे कार्य जो हमें रीऑर्गेनाइज करने थे, जो कि मैंने किए, और 10 के 10 कार्यों का मिनिमम 1 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन किया, ग्रेटिट्यूड दिया उनको, और फिर से उनमें से जो 3 इम्पोर्टेंट जो कार्य है उसको फिर से लिखा, फिर से बहुत ज्यादा विजुअलाइज किया, बहुत डीपली विजुअलाइज किया और ग्रेटिट्यूड किया। ऐसे किया मैंने। वेरी नाइस।
बहुत अच्छा, मतलब अच्छा किया आपने, जो बोला था एग्जैक्टली वैसा किया। थैंक यू। सो ये अलर्टनेस बताता है कि आप कितना सुन रहे हो, कितना देख रहे हो, कितना पढ़ रहे हो और क्या कर रहे हो। तो ये कन्वर्सेशन मतलब लाइट इतना ओवर सीरियस भी नहीं होना, बट हाँ कमिटमेंट आप लोगों को जरूर देना है। अंडरस्टैंड? समझना है कि ये बुक बोलना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है। कहीं किसी का कोई डाउट है तो आपको जो पीडीएफ शेयर की गई है, वो पीडीएफ का वो चैप्टर आपको अगेन एंड अगेन पढ़ना है। एक बार पढ़ो नहीं समझ में आता है, 2 बार पढ़ो थोड़ा और क्लियर होगा, तीसरी बार पढ़ो, आपके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, सारे डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। आपको जो भेजा जाता है उसके सारे पॉइंट्स को 1 मिनट अपनी आंखों के सामने रख के ध्यान से पढ़िए कि ये क्या हमको करने के लिए बोल रहा है और ये कैसा है। अगर कोई प्रश्न आता है आंसर देने के लिए मैं हूं, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं हो, सेकंड डे करेक्शन करना पड़ता है ऐसा वैसा। और जब कोई क्वेश्चन आता है और उसका आंसर आप अपने माइंड में जब ढूंढना स्टार्ट करते हो ना, तो वो यूनिवर्स आपके आंसर के लिए रेडी होना स्टार्ट होता है आपको देने के लिए। पर ढूंढने की आदत तो डालो ना। अभी मैं हूं, मैं हर बार आपको पका पकाया खाना नहीं दे सकती। एटलीस्ट ये 1 मंथ की जर्नी के बाद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे, लेकिन इसका आंसर ही मैं आपको ढूंढना सिखा देना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में कहीं किसी पे डिपेंडेंसी ना रहे। अंडरस्टैंड? तो वो ढूंढिए, क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कुछ सिखाने आते, बताने आते, जैसे जैसे आप ढूंढोगे तो आपका माइंड वो शार्प होता जाएगा। और बहुत इजीली मैंने बताया, तो हो सकता है आप मानो या ना मानो, करो या ना करो, बहुत होता है, लेकिन जब आप खुद अपने प्रश्न का आंसर ढूंढोगे ना, तो डेफिनेटली ऐसे रास्ते खुलेंगे और पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन होने के बाद आप इमीडिएट उस पे एक्शन लोगे। तो ये बहुत डिफरेंस होता है। हाँ जी शारदा जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। शारदा जी। हाँ हाँ मैम, मैं तो ऐसे सोच रही थी कि मैंने ऐसे लिखा, मेरे बेटे की शादी के बारे में लिखा। ओके। मैं फीलिंग कर रही थी कि मेरी बेटी के पहले विजुलाइज कर रही थी लड़की कैसी होनी चाहिए। तो उसके बारे में ऐसे लगे कि मेरा मान सम्मान रखे, मुझे अच्छी लड़की चाहिए और मेरे बेटे के साथ अच्छे से रहे और मेरे घर को सबको खुश रखे, ऐसी लड़की के विजुलाइज किया। और फिर उसकी शादी का कि उसके शादी के बारे में लिखा कि उसकी शादी ऐसे धूमधाम से होगी, विजुलाइज मतलब उसकी शादी धूमधाम से, घोड़ी में बैठ रहा है, मैं सेहरा बांधेगा, उसमें सब लोग आएंगे, फिर पूरे परिवार वाले को बुलाऊंगी, खुशियां, मतलब इस तरह से लिखा है। कैसे लिखना था मैम, गलत या रोंग? नहीं, पर वो कल का होमवर्क नहीं था, ये आपका ड्रीम हो गया करके कि हाँ मेरे बेटी की शादी मेरा सपना है, मेरे को आने वाली बहू से ये सारी एक्सपेक्टेशन है, और आपको जैसी आपको चाहिए, आपकी बहू के लिए आप बोल रहे हो ना? हाँ बहू, मतलब बेटे की लड़की के लिए सब ऐसे होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो आपकी बहू ही हुई, तो उसके लिए आपकी जैसी विजुअलाइजेशन, जैसा आप चाहते हो, वो सारे आपका ड्रीम लिस्ट हो गया। अच्छा। तो मतलब आपकी जिंदगी में जो रुके हुए काम थे ना, जहाँ पे अड़चन थी, कहीं कोई रुकावटें थी, या तो वो काम को आप टाल रहे थे कि आज नहीं मैं परसों कर लूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अरे ये मेरे से होगा नहीं, तो वो सारे काम की लिस्ट आपको वापस से अरेंज करनी थी, ढूंढना था, फिर उसके लिए आपको 1-1 मिनट का टाइम देना था, विजुअलाइज करना था, तो वो सारी चीजें अगेन होना स्टार्ट हो जाती। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी आकाश। अनम्यूट कीजिए। उसमें लिखा था 3 महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाइए।
जिसे आप दोबारा से रीअरेंज करना चाहते हैं, तो उसका एक बार बता दीजिए एक्सप्लेनेशन। सॉरी, वापस अगेन रिपीट कीजिए क्वेश्चन। उसमें आपने जो कल का होमवर्क था उसमें एक पॉइंट आया था कि जो आपके महत्वपूर्ण काम है उसमें 3 महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाइए और उन 1 मिनट का समय दीजिए। जो विपिन जी ने पूछा था क्वेश्चन, उसका एक बार प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, वो समझ नहीं आया थोड़ा सा। उन सबसे महत्वपूर्ण काम आपकी लाइफ में, टू डू लिस्ट के काम, जहां कहीं पे भी रुक रहे हैं या जिन काम को आपने कल पे लिए टाल दिया है, जो सेम क्वेश्चन उनको मैंने आंसर दिया है ना वैसे ही, कि हाँ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में करूंगा, वो काम कहीं ना कहीं आपको पता है कि अटक रहा है, लेकिन आपने अपनी लेजीनेस की वजह से उसको आगे खिसका दिया। अंडरस्टैंड? तो वो चीजों को रीअरेंज करना था, जहां पे आपको ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, ऐसी कुछ चीजें, कुछ ना कुछ अगर ढूंढा होगा तो जरूर मिला होगा कि हाँ वो अभी का भी, जैसे आपने किसी को प्रॉमिस किया मैं उसको फोन कर दूंगा और उससे बात करके सॉर्ट आउट कर लूंगा, लेकिन हाँ कल करूंगा, परसों करूंगा, टाइम नहीं मिला, तो वो चीजें कहीं ना कोई किसी को प्रॉमिस करके भी आप भूल गए, तो वो आपका वेट ही कर रहा होगा और आपने उससे बात ही नहीं की। तो इस तरह के काम, ऐसी लिस्ट जो आपको और आगे फॉरवर्ड करते थे, टाल चुके हो आप, वो चीजों को ढूंढ के आपको लिखना था, 1-1 मिनट का विजुअलाइजेशन करना था, ताकि वो काम को वापस फास्ट गति मिले। ओके, हाँ जी, आयुषी जी अनम्यूट कीजिए खुद को। आयुषी एंडर्स किया था अभी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। मैंने आज सूची बनाई थी कि मैं आज जूम पे आपके सामने बोलूंगी, तो आज मैं बोल रही हूँ। वाओ, ये हुई ना बात, क्लियर फॉर यू, वाओ सुपर, अमेजिंग। और और मैंने सोचा था आज के गृह शांति जो हमारे धर्म में होता है वो अपने आप बोल दूंगी, वो भी आज बोल दिया। वाओ सुपर, से एवरीवन वाओ। एक्चुअली इन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि मैं ग्रुप में किसी के सामने बोल नहीं सकती, अभी आप सब लोग इनको वाओ बोलिए कि हाँ ये कितना अच्छे से बोल सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, हाँ कि ना? राइट। और इन्होंने इतने सारे मैजिक भी क्रिएट करे हैं, लेकिन इनको यहाँ पे शेयरिंग करने में थोड़ा सा हिचक हो रहा है। तो हमारी मैजिकल फैमिली का रूल्स है कि साथ में आगे बढ़ना है। ओके, तो देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपका रिजल्ट सुनने के लिए। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अगेन हम चाहेंगे कि एवरी डे आप क्लास में अपना वो मैजिक शेयर करो, क्योंकि बहुत ऑलरेडी आप कर चुके हो और आपकी उन मैजिक से बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे। कौन कौन सुनना चाहेगा मैसेज में डालिए, हाँ ना, यस नो, पता चले उनको कि कितने लोग उनको सुनने के लिए हाँ इतने उतावले हैं। सी विपिन जी, चंद्रेश जी, विपिन जी, अगेन मीनाक्षी जी, सारे के सारे लोग। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, थैंक यू। ओके, सो और किसी का कोई डाउट नहीं तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर, अमेजिंग चैप्टर, मिरेकल चैप्टर, मेरा हॉट फेवरेट बोलते हैं ना वैसा चैप्टर। एक आज हम लोग विजुअलाइजेशन की भी एक कई बार रिक्वेस्ट करी है कि हाँ विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, हो नहीं रहा हमसे, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है। तो हम लोग आज विजुअलाइजेशन थोड़ा सा कर सकते हैं 5 मिनट, बिकॉज ऑफ आज हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो हम स्टार्टिंग में ही करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा आ जाए कि विजुअलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। तो आप लोग सब रेडी हो? अगर आप लोग अलाउ करते हो तो हम स्टार्टिंग में करते हैं या एंडिंग में करते हैं? आप लोग मैसेज में डाल दीजिए हाँ ना, मेजोरिटी होगी वैसा हम करेंगे। नाउ लास्ट में, ओके।
सो बहुत सारे लोग लास्ट में बोल रहे हैं, तो हम लास्ट में विजुअलाइजेशन करते हैं, फर्स्ट चैप्टर रीड कर लेते हैं. So we go ahead. Thank you for your response. रीडर आप रेडी हो? ओके. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस आज आप लोगों का रहने वाला है. एक रियलिटी मतलब विजुअलाइजेशन की वो डीपीएस्ट हम लोग उसमें जाएंगे. आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि विजुअलाइजेशन इतना अमेजिंग काम करता है. बट हाँ, आज एक्सपीरियंस करना हर कोई. स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम. ओके. थैंक यू आप सभी लोगों का अपने इस इतने ब्यूटीफुल सरेंडर के लिए और कमिटमेंट के लिए. ये है आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर. इस पिक्चर को देखिए, आप लोगों को क्या दिख रहा है? एक्सप्लेन करेंगे प्लीज. कोई हैंड राइज करके एक्सप्लेन कर सकता है क्या? हाँ नीलेश जी आप बोलिए. म्यूट कीजिए. मैम समुंदर किनारा है और जादुई रेत पे पग चिन्ह है, मतलब कोई चल रहा है, ऐसे दिख रहा है. यस. जादुई रेत है, समुद्र है, कोई चल रहा है और उसके पैरों के निशान वो रेत पे निशान है और जादुई रेत पे चल रहा है, ऐसे लग रहा है. यस, जादुई रेत पे चल रहा है. वो चले हुए कदमों के निशान पे वो निशान है. मैजिक स्प्रिंकल बिखरे हुए हैं, वो जादू बिखरे हुए हैं. आज के इस अमेजिंग चैप्टर में हम लोग पढ़े. ओके. उन्नीसवां दिन जादुई कदम. हाँ जी रीड करिए. हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए. अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879-1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री. प्लीज अपनी कमर सीधी रख लीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा. इस पैराग्राफ में कितने सारे रिडल्स छुपे हैं, कितनी सारी चीजें है, आप लोग समझ पा रहे हो? बहुत 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 अमेजिंग चैप्टर है. एक एक शब्द के 1000 मीनिंग निकलते हैं. अगर मैं समझाने जाऊं तो ये पूरी क्लास ये एक पैराग्राफ में खत्म नहीं होगी. मतलब इतना डिटेल में है ये बातें, इनकी बातों के लिए पीछे लिखे हुए शब्द और उसका मतलब. हर दिन मतलब ईच एंड एवरी डे, हर रोज मैं खुद को, अपने आप को क्या 100 बार क्यों याद दिलाता हूं. हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं. क्या याद दिलाता हूं, क्यों याद दिलाता हूं, किस लिए याद दिलाता हूं? कि मेरा, हमारा अंदरूनी तथा बाहरी, भीतरी तथा आउटर, बाहरी जो भी जीवन है. बाहरी जीवन क्या मतलब? आपकी चीजों से जुड़ा हुआ जीवन, भौतिक जीवन जिसमें सारी की सारी जरूरतें समाई है, वो सारी चीजें समाई है जो जीवन जीने के लिए जरूरी होती है. और अंदरूनी जीवन, अंदरूनी मतलब आपका इनर बॉडी, आपकी सोल, आपका किडनी, लीवर, ब्लड, आपका इंस्टासाइन, आपका माइंड, आपका हार्ट, लंग्स, सब कुछ उसमें आ जाता है. तो अंदरूनी जीवन तथा बाहरी जीवन, दूसरे लोगों के जीवित भी और मृत भी. यहाँ पे नोट कीजिएगा, दूसरे लोगों के
खुद के नहीं, दूसरे लोगों के जीवित भी और मृत भी, मतलब जो लोग जिंदा हैं उनके लिए भी और जो मर चुके हैं उनके लिए भी। अंडरस्टैंड? तो हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों के जीवित भी और मृत भी के श्रम पर निर्भर है। श्रम पर कैसे निर्भर है? मेरी जिंदगी तो मैं जी रहा हूं, किसी और पे कैसे डिपेंड है? और श्रम पर ही क्यों? श्रम का मतलब क्या? मेहनत, परिश्रम, किसी की बहुत सारी आपके लिए क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, उनकी जिंदगी की मेहनत, पसीने की बूंदें, किसी के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। क्या हमने कभी ऐसे सोचा? इसीलिए 100 बार खुद को याद दिलाता हूँ और यह याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना भी मिला है एट प्रेजेंट में, जितना भी आज मेरे पास है और जो मुझे मिल रहा है कंटिन्यूस में, स्टॉप नहीं हुआ है और जब तक जीऊंगा मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसी अनुपात में, उसके मुताबिक क्या मैं देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या मैं सेम उस चीजों को लौटा पा रहा हूँ? इतना ले तो रहा हूँ, भर रहा हूँ अपने आप को, अपनी जिंदगी को, खुद को, लेकिन क्या उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए? क्या मैं वो चीजें वापस लौटा रहा हूँ? वो अप्रिशिएशन, वो ग्रेटिट्यूड, वो धन्यवाद क्या मैं लौटा पा रहा हूँ? हाँ ना? इतनी सारी बातें छुपी है, समझिएगा इसका एक एक शब्द। आगे बढ़े, आगे हम इस पहेली को डिकोड करेंगे कि क्या छुपा है इनमें। कौन है वे लोग जिनको याद, खुद को, अपन को याद दिलाना है 100 बार कि हमारा जीवन किसी के इतने परिश्रम, इतने श्रम, इतनी मेहनत पे टिका हुआ है और आज दिन तक वो लोग जिंदा भी है या मर चुके हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड है और हमें बदले में उन्हें कुछ लौटाना चाहिए, बहुत कुछ लौटाना चाहिए। वो शुरुआत आज से करेंगे। आगे पढ़े। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड, 1921 से 1994 लेखक। ओके, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने आप को 100 बार याद दिलाते हैं कि मुझे लौटाना है। अब याद दिलाते हैं क्योंकि लोग हर वो चीज भूल जाते हैं, क्योंकि उसको प्रायोरिटी नहीं देते, जरूरी नहीं समझते, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये किसी साधु संत ने नहीं कहा है, किसी महाराज ने नहीं कहा है, किसी पंडित जी ने नहीं कहा है, किसी मौलवी जी ने नहीं कहा है। मैंने बोला ना, यहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों सब्जेक्ट साथ में चलेंगे। तो ये बातें एक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इस विश्व के बहुत महान वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिक का काम है खोज करना विज्ञान के थ्रू, तो उनके ये थॉट है। नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक शास्त्री की ये बातें हैं कि मुझे 100 बार वो चीजें लौटानी चाहिए और हर बार मैं खुद को याद दिलाता हूं। इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की, इसीलिए वो इतने महान बने, इसीलिए वो इतने जनप्रिय बने और इतने बड़े काम, इतना बड़ा ड्रीम, इतने बड़े सपने और इतने लोगों की मदद वो कर पाए। किसके द्वारा? आगे हम देखेंगे। इन शब्दों में आइंस्टीन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए, ढूंढे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। मतलब इन शब्दों के पीछे, इस पहेली के पीछे इतना बड़ा गिफ्ट उन्होंने छुपा के हमको दिया है। हमें बशर्ते डिकोड करना आना चाहिए। क्या कह रही है उनकी बातें?
उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य, एक वंडरफुल टेक्निक जो वो यूज करते थे, वो रहस्य बताया। और वो रहस्य है कृतज्ञता हर दिन। अगेन रिपीट, कृतज्ञता हर दिन, हर रोज, हर पल, हर समय, हर सांस के साथ, हर रोम रोम में। वो भूल जाते हैं तो वो खुद को 100 बार याद दिलाते हैं कि मुझे कृतज्ञ होना है, मुझे कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ होना है। तो कृतज्ञता इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की, इस विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, जिसके द्वारा आप इंस्टेंट कुछ भी चीजों को मैजिक के द्वारा पलट सकते हो। इज इक्वल टू मैजिक, मैजिक इज इक्वल टू कृतज्ञता। ये दोनों सेम ही चीजें हैं। कोई चीज होता है ना कि सडनली हो जाए तो उसे हम जादू कहते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिक माइंड उस बात पे भरोसा नहीं करता। लेकिन हाँ, ये जादू हमेशा से है और होते रहे हैं। जब आप मैजिक पे, जब आप इस बुक पे भरोसा करते हो तो ये जादू आपके साथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और 100% गारंटी है कि होता ही होता ही होता है। मैं बुक पेन पे, ब्लैंक पेपर पे लिख के देती हूँ कि गारंटी होता है। तो सोचिएगा कि ये कृतज्ञता की शक्ति कैसे किसी भी चीज में मैजिकल रिजल्ट लेके आती है, और अमेजिंग रिजल्ट, उसको चमत्कार ही बोल सकते हैं। तो आइंस्टीन है कि कृतज्ञता हर दिन, हर रोज करनी ही चाहिए। आइंस्टीन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में ये रूल्स, ये टेक्निक्स, ये सारे अप्लाई करे थे, और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण आज हम करने जा रहे हैं। और आज से अपने लिए वो कंप्लीट बनाएंगे कि हमें करना ही करना ही करना है। नो चॉइस, नो ऑप्शन। अपने आप को कोई ऑप्शन नहीं देना है। तो आज आपको पिक्चर देखा ना, जादुई कदम, मैजिकल स्प्रिंकल। तो जो इन कदमों का अनुसरण करते हैं ना, वो जहां जहां जाते हैं वो जादू उनके साथ चलता जाता है। वो जादू जहां वो कदम रखते हैं वो पूरा बिखरता जाता है। वो लोग चले जाते हैं, लेकिन वो बिखरा हुआ जादू हमेशा उन लोगों को इतना महान बना देता है कि आज वो रहे या ना रहे, हम उन्हें याद करते हैं, हमारे लिए वो प्रेरणा बन जाते हैं। तो आज के बाद हम भी कहीं भी जाए तो हमारा वो जादू बिखराते हुए जाना है हमको। ऐसा क्या करना है उसके लिए हम आगे देखेंगे। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अनबिलीवेबल लग सकता है अभी कि हाँ, ये क्या है, अरे चलता तो मैं हर रोज ही हूं, अब ऐसे स्पेशल क्या चलना, कैसे ऐसे स्पेशल कदम क्या उठाना। तो बताते हैं आगे। आज 100 कदम उठाकर आप ऐसा करने जा रहे हैं। कैसे 100 कदम, वो देखेंगे। हालांकि आपको तो ये अनबिलीवेबल ही लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है। तो जो ऐसा सोचे वो करके देखिए और अपना फर्क चेक कीजिएगा, रिजल्ट चेक कीजिएगा। आप शॉक हो जाओगे कि हाँ, सच में ये होता है क्या। बट बिल्कुल होता है। आप यह जान जाएंगे, आप यह पाएंगे कि यह उन सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप सबसे आसानी से कर सकते हैं। बहुत इजी से, सबसे आसान तरीका है इस दुनिया का। इससे ज्यादा इजीएस्ट चीज कोई आज दिन तक बनी ही नहीं। और क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता की वो शक्ति का इस्तेमाल। आपको पता है ईश्वर ने आपको आज मतलब 24 घंटे, एक दिन में 86,400 सेकंड का उपहार दिया, गिफ्ट दिया। कितने पल दिए? 86,400। इतने सारे पलों का गिफ्ट दिया, उपहार दिया। आज आप जिंदा हो, आज के दिन आप सांसें ले पा रहे हो, का दिल धड़क रहा है, आप सब वो चीजें कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। तो क्या आपने एक सेकंड भी रुककर वो परमात्मा को थैंक यू बोला है, धन्यवाद दिया है, सोचा है? सोचो, अगर ये पल, ये मिनट, ये घंटे, ये आज का दिन आपसे परमात्मा छीन ले तो पता चलेगी इसकी वैल्यू क्या है। तो जो जिंदगी दे सकता है वो ले भी सकता है। वो सारे राइट्स उसने अपने पास सही सलामत रखे हैं, राइट।
तो हमको क्या करना है कि अपने हर पल में वो शुक्रिया अदा, वो कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करना है हर पल। तो आज का ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताएगा कि इसका मैजिकल, अनबिलीवेबल, अद्भुत, अविश्वसनीय रिजल्ट क्या आता है। आगे बढ़े। मैम स्क्रॉल कीजिए पेज। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात, जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं। जब भी आपका पैर हवा में हो आप कदम बढ़ाएं, और जब आपका दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आपको मन में जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, शुक्रिया कहना है, आभार मानना है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और हर कदम के साथ आप ये जादुई शब्द कहते रहते हैं। तो शब्द के साथ आपके भावनाएं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग और उन फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी वो सीधा का सीधा यूनिवर्स में जाती है। वो यूनिवर्स सिर्फ तरंगों की भाषा, फ्रीक्वेंसी की भाषा को समझता है और समझ के कैप्चर करता है उसको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। तो हर पैर, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहते रहना है। आगे पढ़े। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। तो आपको क्या करना है आज? जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। तो 100 कदम चलने के लिए मिनिमम आपको 1.5 या 2 मिनट ही लगेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको काउंटिंग नहीं करना है, गिनना नहीं है, आपको डिस्टेंस तय करना है। जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हो तो एक कमरे से लेके दूसरे घर में मैं कहूंगी कि नहीं करें, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है। इधर उधर बीच में अगर रुक गए तो वापस आपका 100 तक काउंटिंग नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए जब पैदल चलना हो, तो कॉफी की दुकान आपके घर से मिनिमम कितनी दूर होगी? अगर बाय वॉक है तो 2 मिनट या 5 मिनट, तब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो रास्ते में पहुंचते तक अगर बाय वॉक जा रहे हो तो आप ये कर सकते हो। जहां पे भी चल के जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस पकड़ने जाना हो, तो उसके बीच में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हो। स्पेशल ऐसा अगर टाइम नहीं है तो बहुत स्पेशल टाइम निकाल के जाने की जरूरत नहीं। जैसे परीक्षा में, डेटिंग, नौकरी, इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, तो घर से निकलते वक्त वहां तक जाते के बीच में जितने भी कदम आते हैं, बाय वॉक अगर आप जाते हो तो आप ये एक्सरसाइज साथ में कर सकते हो। समझ में आया? यस मैम। ओके। तो हवाई अड्डे के टर्मिनल, मतलब वहां पर भी हम बाय वॉक जाते हैं, वहां पे कर सकते हो। पार्क में अगर आप जा रहे हो तो पार्क में वॉकिंग करते करते कर सकते हो। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक अगर रास्ता 5 या 10 मिनट का है तो वहां पर भी आप कर सकते हो।
मैंने देखा है, मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का घर कई बार छोटा होता है या घर में बच्चे वगैरह होते हैं, तो जब आप ये कंटिन्यू करें ना, तो बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मिनिमम 100 कदम उठाने तक तो डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अवेलेबल हो तो कर सकते हो, नहीं तो हाँ, इसको वॉक करते टाइम या बाहर जब भी निकले तभी करें। बिस्तर बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक, जब भी मैं सड़क पर पैदल चलती हूँ और कहीं भी पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों का कृतज्ञता का गलीचा, शुक्रिया, धन्यवाद का वो जादू, कृतज्ञता का वो गलीचा बिछाती हुई चलती हूँ। मतलब शुक्रिया आपके कदमों के नीचे वो जादुई कारपेट बिछा देगी और उसका मैजिकल रिजल्ट आप फील करोगे कि कैसे। आगे बढ़े। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावशाली कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। तो आइंस्टीन ने यह काम हर दिन किया था और इसी काम की वजह से उन्हें वो मैजिकल रिजल्ट मिला अपनी जिंदगी में। तो वो उनके क्या मतलब 4 हाथ थे, 4 आंखें थी, आंख नाक मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा था नहीं, वो भी हमारे जैसे ही इंसान थी और उन्होंने ये किया, तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। यदि आप इस बात पे गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको लग सकता है ऐसा, बिकॉज ऑफ हम लॉजिक माइंड यूज करते हैं ना, लॉजिक माइंड को साइड में रख के मैजिक माइंड यूज करना है कि हाँ होगा ही होगा। तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद, और डेफिनेटली जब आप ये करेंगे, तो आपको आपके एहसास में, आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में, आपकी खुशी में इमीडिएट आपको दिखेगा फर्क, वो आप महसूस कर पाएंगे। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की भावना ज्यादा नहीं ला पा रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 ये चीजें इतनी स्ट्रांग होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आप अधिक कहीं महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा। यदि आप निराशा के गत में है, नेगेटिविटी में है, कंप्लेन जोन में है, तो जादुई कदम इमीडिएट आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, गुड महसूस कर रहे हो, तो ये जादुई कदम उन भावना को और अधिक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, वंडरफुल फीलिंग में लेके जाएंगे। तो प्रभावी कदम उठाने के लिए आपको 90 मिनट तक, ये 90 सेकंड तक अभ्यास करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम तो चल ही लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है,
बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि यह आपसे आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों को चलने की जरूरत होती। जब आप हर कदम के साथ 100 बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू जब बोलते हैं ना, तो आपके अंदर कुछ मतलब चेंज हो जाता है। कैसी भी भावना हो, गुस्से की, ईर्ष्या की, जलन की, या कहीं किसी भी तरह की नेगेटिव, एट द टाइम खत्म, दिमाग में से जादू से गायब। करके देखिएगा। तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम आप उठा सकते हो। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, काउंटिंग नहीं करना है कि हाँ 1 कदम हो गया, 2 कदम हो गया, 3 कदम। अगर ऐसा किया तो आप वो फीलिंग्स नहीं दे पाएंगे। सिर्फ आपको डेस्टिनेशन तय करनी है कि कहाँ तक की दूरी तक आपको जाना है। बस वो दूरी आ जाए तो हाँ, आपके 100 कदम पूरे हो चुके। ज्यादा भी हो तो चलेगा, कम भी हो तो चलेगा, पर आपको मिनिमम इतना करना है। गिनना नहीं है उस चीज को, भले जितना बढ़ाते जाओ नो प्रॉब्लम, 100 से ज्यादा भी आप कर सकते हो। अगर डेस्टिनेशन थोड़ा दूर हो तो 15 मिनट लगते तो 15 मिनट करते करते जाओ, वैसे भी कर सकते हो ना, बहुत इजी है। यस मैम। आज आप जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। और यह दिन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है, आज से पहले आपने कभी ये चीज नहीं की होगी, तो आज करके इसका मैजिकल रिजल्ट जरूर देखिए। सो यहाँ पे आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्ट हम आज जाएंगे यहाँ पे डिटेलिंग में कि ये लाइनें क्या कहती है। बहुत कुछ छिपा है इन लाइनों में। फर्स्ट इनका थोड़ा सा, अब हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों के जीवित व मृत्यु के श्रम पर निर्भर है, और मैं यह याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो आपके आसपास सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? तो क्या आप चीजें की है? आप जिस घर में बैठे हो, क्या आपने वो घर बनाया? उसके ईंट पत्थर आपने चुन के लगाए थे? नहीं मैम। घर पे जो लाइट रोशनी आ रही है, क्या वो फिटिंग सारी आपने करी थी? आप जो खाना बना के खा रहे हो, तो वो खाना बनाने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो आपने कहीं से लाया था? नो। आपने कहीं से लाया था? हाँ, कहीं था। तो वो लाया सामान किसी ने तो उगाया होगा, किसी ने तो बनाया होगा, हाँ ना? क्या था वो सभी? नहीं। आप जिस कुर्सी, टेबल, पलंग, पेन, ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, वो स्कूटर, बाइक, गाड़ी, घर, परिवार, भौतिक सारी जरूरत की चीजें, क्या आपने बनाया वो चीज? नहीं। तो ये बात समझो इस चीज को कि किसने बनाया है ये चीज, किसने मेहनत करी, किसने इन्वेंट किया, किसने खोजा, किसके लिए? हमारे लिए। हम उसको यूज कर रहे हैं। कितनी सारी चीजें हैं। ये तो हुआ सिर्फ बाहरी। अभी भीतर चलो, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, आप खाना खा रहे हो, वो खाना आपको एनर्जी दे रहा है, आप पानी पी रहे हो, वो हर चीजें संचालित हो रही है आपकी बॉडी में। लेकिन आपकी बॉडी को जो चीजें रिक्वायर्ड है, जो चीजें आपको एनर्जी देती है, वो पानी, वो पानी आपने इन्वेंट किया? सोचो सोचो सोचो, पानी आपने बनाया? नहीं। आप जो सांसें लेते हो ना सब लोग, तो सांसें आपने बनाई, हवा आपने बनाई? सांसों में क्या लेते हो? सिर्फ हवा लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो ना? ऑक्सीजन किसने, आपने बनाई? ऑक्सीजन आया कहाँ से? किसने बनाया ऑक्सीजन? पेड़ों ने। पेड़ों ने। पेड़ों को किसने बनाया? प्रकृति ने। प्रकृति ने, वो यूनिवर्स ने, वो परमात्मा ने। किसी ने तो वो पेड़ जहाँ पे धरती पे बने,
तो किसी ने तो वहां पे बीज डाले होंगे, यस। तो किसी ने वो मेहनत करी होगी आपके लिए, किसी ने वो कट भी किए होंगे पेड़ को, किसी ने उनको उगाया भी होगा। तो वो सारी की सारी चीजें जो आपको चलाने के लिए जरूरी है, हवा, पानी, आग, पृथ्वी, ये पंच तत्व, पंच प्रधान, ये सारी चीजें क्या आपने बनाई? जब आप पानी पीते हो तो आप चल पाते हो, जब खाना खाते हो तो आप चल पाते हो, तभी आपका ब्लड बनता है, आपकी बॉडी बनती है, आपके मसल्स बनते हैं, आप सोच पा सकते हो, कुछ भी चीजें कर पा सकते हो। तो ये पंचभूत से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। वो पंचभूत से आपकी बॉडी बनी है, आपका शरीर बना है। और ये यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली शक्ति है वो सुप्रीम पावर, और उसके बाद सेकंड नंबर आता है तो पंचभूतों का आता है। तो आपकी बॉडी भी पंचभूत से बनी है, उससे उसी में रहना है और उसी में वापस आपको विलीन हो जाता है। आप अपने साथ कुछ लेके जा सकते हो? एक सुई या एक पिन भी क्या आप अपने साथ लेके जा सकते हो? नो मैम। आप आए हो, आपको यहीं पे लौटा के जाना है। तो कितना सारा सोचो, कितना सारा कुछ आप यूज करके अपने मतलब के लिए उसको जी के ऐसे के ऐसे इस दुनिया से चले भी जाओगे। तो क्या आपने जो यूज करा, इतने लोगों की मेहनत जो अभी जिंदा भी है और मर भी चुके, कितने साइंटिस्ट ने क्या क्या दवाइयां इन्वेंट की, क्या क्या संसाधन इन्वेंट किए, कितनी जरूरी चीजें बनाई, बिल्डिंगें बनाई, ट्रेनें बनाई, एरोप्लेन बनाए, कितनी जिंदगी को आसान किया है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आज जिंदा भी नहीं है, हाँ ना? तो क्या आपने उनको वो क्रेडिट लौटाया, वो धन्यवाद लौटाया, वो शुक्राना लौटाया? क्या कभी उनको बोला थैंक यू? क्या वो प्रकृति के उन पंचभूतों को बोला थैंक यू? सोचो। तो आज से आइंस्टाइन ने ये कहा, उन्होंने ये फॉर्मूला महसूस किया, अप्लाई किया खुद पे। ये साइंस भी है और स्पिरिचुअल भी है, अध्यात्म भी है और विज्ञान भी है। तो उसी अनुपात में मुझे देने के लिए मेहनत करनी चाहिए, करनी ही चाहिए, नो ऑप्शन। आ रहा है दिमाग में, हाँ ना? यस मैम। ओके, घंटी बज रही है दिमाग की? कुछ हो रहा है या वाइब्रेशन, कुछ भी समझ में आ रहा है? इतना सीरियस मत हो जाओ। बट हाँ, हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड हजारों हजार चीजों को लेते हैं। क्या है, मिला है ना, यूज करो बस। लेकिन नहीं, एहसास करो, फीलिंग करो कि हम कितने 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 नाशुक्रे लोग हैं और चाहते हैं बड़े बड़े सपने हमारे पूरे हो। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और बदले में लौटाते क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो वो यूनिवर्स क्या सोच रहा होगा कि कैसे लोग हैं, मांगने के लिए तो पूरी दुनिया चाहिए और मैं दे रहा हूं, मैं बदले में कुछ भी नहीं ले रहा हूं, कुछ नहीं मांग रहा हूं, फिर भी। तो यूनिवर्स का अगर आपको सम्मान, रिस्पेक्ट, वैल्यू है तो अभी से, इसी वक्त से वो फीलिंग महसूस कीजिए कि कितना कुछ आपके लिए अवेलेबल है, कितना कुछ उसने दिया है, अद्भुत अनमोल तोहफे दिए हैं, हमको जीवन दिया है। यही क्या बड़ी बात नहीं है कि हम इस दुनिया में जीवित है? तो किस हद तक आपको वो शुक्राना लौटाना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि मैं याद दिलाता हूँ, क्योंकि हर बार रिमाइंडर देता हूँ खुद को, बिकॉज ऑफ हमारा वो पैटर्न बन चुका है भूलने का। हम याद नहीं रखते ये चीजें, कई बार हम भी भूल जाते हैं, पर डेली प्रैक्टिस आपको इस पे कंटिन्यू याद दिलाती ही रहेगी। और रिमाइंडर सेट कर लीजिए अपने मोबाइल में, कहीं ना कहीं ये नोट कर लीजिए, हर 25 मिनट 20 मिनट का अलार्म लगा दीजिए, छोटा सा है, 5 मिनट में जब घंटी बजे ना तो याद आएगा कि हाँ मुझे ये करना है। हमारे दिमाग का एक पैटर्न बन चुका है, पता है, हम लोग उसी के हिसाब से चलते रहते हैं। तो नेगेटिविटी का भी पैटर्न बन चुका है, हम उसमें ऑटोमेटिक चले जाते हैं, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। हाँ, पॉजिटिव रहने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। सो ध्यान रखिए, सोचिए, समझिए और अभी से डिसाइड कीजिए। और 100 कदम लेना, ये छोटा सा एक्सरसाइज आपको इसी बात की याद दिलाता है
तो करके देखिएगा और रिजल्ट लेके देखिएगा। सो हाँ ना, आप लोगों को समझ में आया? वाओ, या कुछ भी आप कहिए ताकि मुझे पता चले कि समझ में आया। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। अपनी ब्लेसिंग काउंट करनी है आपको, अपनी नियामतें, जो चीज आपको मिली है उनको सूची बनाए। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, धन्यवाद शुक्राना फील करें। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं और हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ जी, किसी का कोई डाउट? हाँ सुरेश जी, अनम्यूट कीजिए। सूरज मेहता सूरत से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, हमारे जीवन में सभी चीजों का योगदान में यूनिवर्सल का ही हाथ है, तो हम यूनिवर्सल को ही कृतज्ञता ज्ञापित करें तो उसमें सब आ नहीं जाता, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आप तो बहुत शॉर्ट रास्ता अपना रहे हो, पर बीच में वो चीजें आपको देने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें भी अवेलेबल है, तो उनको क्यों साइड में करना? सबका यूनिवर्सल ही मेन वस्तु है ना, यूनिवर्सल स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जाते हैं ना, उसके लिए। हाँ, वो मेन वस्तु है, वो सुप्रीम पावर है, उसका तो आप करना ही है, लेकिन साथ में वो जुड़े सारे लोगों का जब आप करते हो ना, हर एक चीज का, बिकॉज ऑफ हर एक चीज इसके लिए जिम्मेदार है, आपको सबका करना है। आज का जैसा बुक बोल रही है वैसा आपको करना है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। कोई क्वेश्चन, डाउट? आज से पहले आप लोगों ने ये इस तरीके से कभी सोचा था? क्या चैप्टर खुला है? आप आज आपके सामने क्या खजाना खुला है? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए कोमल जी। कोमल जी अनम्यूट कीजिए खुद को। जी हाँ मैम। जी। मैम जैसे जादुई कदम हमें चलना है, तो उसमें जैसे हमेशा हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के लिए हम पेड़ों को बोलेंगे धन्यवाद कि आप हमें, वैसे वो विजुअलाइज करके थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है, या सिर्फ ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड? वो कदम आप पहले से किसी चीज के बारे में सोच सकते हो, हर कदम के साथ एक एक चीजों का भी आप सोच सकते हो, बहुत इजी है। जैसे आप चल रहे हो तो पेड़ों का शुक्रिया, दवाओं का शुक्रिया, बॉडी का शुक्रिया, खाने का शुक्रिया, आप नाम भी ले सकते हो, पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए करना चाहो तो उसके लिए भी कर सकती हो। ठीक है मैम। वैसे अभी हम लोग रोज जैसे मॉर्निंग वॉक को जा रहे थे, तो सुबह उठते बराबर मैं करती हूँ सूर्य को थैंक यू, आप इतनी रोशनी दे रहे हो, और पेड़ों को मॉर्निंग वॉक को जाते। और मैम वो मॉर्निंग वॉक होने के बाद एक सॉन्ग है वो हम तीनों करते हैं मॉर्निंग में, आपने डाला था ग्रुप में, दाता तेरी याद में और क्या मांगू, वो एक सॉन्ग है ना मैम, आपने भेजा था, सब कुछ दिया क्या मांगू फिर याद में। वो हम जब तीनों बैठ के करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जहाँ हम वॉकिंग, तो जहाँ का प्रीमाइसेस बहुत अच्छा है, हर तरफ पेड़ और एकदम साइलेंट होता है। एक्सरसाइज वगैरह होने के बाद हम लोग बैठते हैं और वो सॉन्ग लगाते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है मैम। और मेरा बेटा बोलता है, बाकी एक्सरसाइज नहीं करता है, पर तब बोल मम्मा वो लगाओ ना, वो लगाओ सॉन्ग तो लगाओ। सुपर अमेजिंग, मतलब वो फीलिंग्स बोला ना, ये दुनिया फीलिंग्स की दुनिया है। आप इस
जितना डीप उतरते जाते उतने रास्ते खुलते जाते हैं और उतना आपका जो पूरा पॉजिटिव माइंड है ना, माइंड क्लियर हो रहा है धीरे 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 धीरे। सारे वो जो दाग धब्बे ब्लैक लगे हुए थे ना कहीं नेगेटिविटी घुसी हुई थी, वो सब फिल्टर होके बाहर जा रही है। और आप देखो खुद की वाइब्स को देखो, आप अच्छा महसूस करने लगोगे, खुश करने लगोगे, शांत महसूस करने लगोगे, चीजें नए नए आइडियाज नए नए इन्वेंशन आपके माइंड में आएंगे, और ज्यादा अच्छा और ज्यादा अच्छा और ज्यादा खुशी। जितने क्लियर बनोगे उतना चमचमाता हुआ खुद को, खुद की आत्मा को, अपने आसपास के सारे एनवायरनमेंट को आप हैप्पी कर सकते हो। हम चेंजेस तो बहुत है और मैं खुद को बहुत ज्यादा शांत महसूस कर रही हूँ। ओके, हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयर। सुरेश जी। हेलो मैम। हाँ जी। ऐसी कोई लिस्ट है जिसके हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं? जैसे सूरज है, चंदा है, आपके पास हमारे से कुछ छूट जाते हैं चीजें, तो आपके पास ऐसी कोई लिस्ट है जिनको हम पर डे याद कर सकते हैं? मेरा एक सजेशन है, सभी जो क्लास में भाग ले रहे हैं ना, 5-5 चीजें ऐसी बताए, इसलिए ज्यादा चीजें हो जाएंगी जिनका हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। अच्छा आइडिया, आज सब लोग अपना अपना ढूंढ के 5-5 चीजें डाल देना ताकि एक लिस्ट बना देंगे हम लोग। हाँ, वो अच्छा रहेगा। यस, थैंक यू फॉर सजेशन। तो आज हम आगे बढ़ते हैं विजुअलाइजेशन के प्रैक्टिस के लिए। आप लोग सब रेडी हो? यस। के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा सरेंडर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को अपना वीडियो ऑन करना है और डिस्टरबेंस हमारा 3 से 4 मिनट का ही है ये एक्सरसाइज, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आसपास डिस्टरबेंस है तो मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, सब क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा शांति, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और एकदम फोन सामने रख के एकदम फोल्ड योर लेग करके आराम से पद्मासन में बैठ जाइए, मतलब सिटिंग पोजीशन ले लीजिए। किसी को भी अपना अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट ओके। तो हेडफोन्स हो तो हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको और ज्यादा डीपली फीलिंग आए। और कंप्लीट ये एक्सरसाइज जब तक चलेगी आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्दों पर, मेरे कहे पर आपको ध्यान देना है। और एकदम सीरियस आपको ये ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करना है, अपना मिडिल फिंगर को टच करना है और उसको अपने यहाँ पे हाथों पैर पे रखना है, घुटने पे। एकदम साइलेंट, एकदम शांति, नो डिस्टरबेंस, और जो मैं कहती हूँ वो सुनते जाना है, महसूस करते जाना है। वो पिक्चर आपकी आंखों के सामने एकदम क्लियर होंगे और इतना रोमांच, इतनी शांति, इतना पीस आज आपको महसूस होगा जितना कि आज से पहले आपने कभी नहीं किया। अमेजिंग 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 वंडरफुल इसका एक्सपीरियंस है। सो प्लीज ध्यान से, और अमेजिंग रिजल्ट मतलब आप अलग ही दुनिया में होंगे 5 मिनट के बाद। तो हम स्टार्ट करेंगे। एवरीवन सेटल डाउन, क्लोज योर आईज। सुरेश जी, मंजू जी, क्विक फास्ट, थैंक यू। सुनिए इस म्यूजिक को, महसूस कीजिए। हमको 3 गहरी सांसें लेनी है। पहली सांस एकदम गहरी, पूरा आपके भीतर तक उतरनी चाहिए वो सांस। दूसरी
दूसरी सांस और गहरी अपना पूरे फेफड़े तक भर लीजिए। वो सांस के साथ वो पॉजिटिविटी सीधा आपके भीतर तक जा रही है, फील कीजिए। तीसरी सांस और गहरी और गहरी और गहरी आपकी अंदर तक समा रही है। वो सांस खुशी दे रही है आपको, वो वाइब्स करवा रही है। मुस्कान आ रही है, वो हंसी आ रही है, आ रही है। कंसंट्रेट अपनी सांसों पे कीजिए, सांसों की आवाज पे कीजिए। बाहर आती जाती सांसों पे कंसंट्रेशन कीजिए। कितनी सांस अंदर जा रही है, कितनी मिनट में वो सांस बाहर आ रही है। फील योर ब्रीथ। और हर आती हुई सांस अच्छा महसूस कर रहे हो, और ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो, और शांति महसूस कर रहे हो। खुशी आपके अंदर से महसूस हो रही है, और वो हर आती हुई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपके चेहरे पे वो स्माइल आ गई है, वो खुशी हर जगह आपको दिख रही है। अपनी सांसों की वो गर्माहट को महसूस कीजिए। कितनी गर्म सांसें हैं। अपने शरीर को महसूस कीजिए, बॉडी को महसूस कीजिए, अपनी त्वचा को, अपनी बॉडी पे पहने हुए वो कपड़ों, वो सब कुछ आपको महसूस हो रहा है। अपने आसपास की आवाजें सुनिए, कहाँ से आवाज आ रही है, क्या क्या आवाजें आ रही है। और डीप और ज्यादा गहरा। अब आप देख सकते हो कि आप कितने शांत हो, एक असीम शांति का अनुभव आपको हो रहा है, एकदम पीस। सामने देखिए एक लाल कलर का बड़ा सा लाइट चमका रहा है, एकदम चमक रहा है। धीरे 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 अपने कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं, वो प्रकाश, वो चमक आपको और ज्यादा एनर्जी दे रही है। आप अब उसके एकदम करीब आ चुके हैं। यहाँ पे आपका वो सपना, आपका वो ड्रीम खड़ा है, जो आप पाना चाहते हो। जैसे ही हम आगे एंटर करेंगे, आपका वो सपना आप पा चुके होंगे। आपका वो सपना पूरा हो चुका है। महसूस कीजिए उस खुशी को, जो आप पाना चाहते थे वो आपको मिल चुका है। वाह, देखो अपने बॉडी के वो वाइब्स, तरंगे, वो फ्रीक्वेंसी, वो चीज आपको मिल चुकी है। वो खुशी आपको महसूस हो रही है, वो हंसी आपके चेहरे पे आ चुकी है। A very big smile on your face. वाह, कि सपनों की दुनिया पूरी हो चुकी है। जो सपना आपने सोचा वो आपके हाथों में आपको मिल चुका है। आपके आसपास आपका पूरा परिवार खड़ा है। देखिए कौन कौन खड़ा है। आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपके माता पिता, सब लोग आपको बोल रहे हैं वाह क्या काम किया, तेरा सपना पूरा हो चुका, धन्यवाद। सब तरफ से आपको शुभकामनाएं मिल रही है, सब तरफ से आपको धन्यवाद मिल रहा है, सब तरफ से आपको खुशी 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 मिल रही। हर कोई वहां एंजॉय कर रहा है, हर कोई वहां जॉय में है, हर कोई वहां उत्साह में, हर कोई आपसे आके हाथ मिला रहा है।
कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और ज्यादा गहरा महसूस करो वो खुशी को, और ज्यादा फील कीजिए, और ज्यादा बड़ी स्माइल आ गई है आपके फेस पे। आप सबका शुक्रिया ले रहे हो, इतना ज्यादा मजा ले रहे हो। सब लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं। महसूस कीजिए उस चीज को, वो खुशी को, आपके सपने के पूरा होने की खुशी। अपनी बॉडी, अपने दिल की वो धड़कनों को महसूस कीजिए। धक धक, आपको वो आवाज भी सुनाई देगी। फील, खुशी आपको महसूस होगी। असीम शांति, सिर्फ आप और खुशी। और हर मिनट, हर सेकंड ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी बरसात आपके ऊपर हो रही है। वाइब्स, आप वो परमात्मा का शुक्रिया कर रहे हो, वो भगवान, वो यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हो, आपको शक्ति, पावर देने के लिए। वो एनर्जी आपके रोम रोम में चमक रही है, बह रही है। और अच्छा महसूस कर रहे हो, और ज्यादा। फील योर बॉडी, फील दैट वाइब्स। अब देखो, उस बारिश में आप पूरी तरह से नहा चुके हो, पूरा सफेद चमचमा रहे हो आप और आपकी आत्मा, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, पूरा एकदम गोल, एकदम वाइट बन चुका है वो बॉल, जो आपके पूरा आसपास आपको कवर कर रहा है। इमेजिन एंड यू फील सो 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 मच हैप्पी। बहुत खुशी हर तरफ। अब वो प्रसन्नता, वो रोमांच में आपका दिल झूम रहा है, आप झूम रहे हो। फील दैट थिंग, फील दैट वाइब्स। वाह, सांसें लीजिए, डीप गहरी फीलिंग, असीम शांति का अनुभव कीजिए। जब आप कंफर्टेबल हो जाओ, अपनी आंखें खोलो, आपके चेहरे की वो खुशी, स्माइल फील कीजिए। जब भी आप कंफर्टेबल हो, आंखें खोलो। आप जब भी कंफर्टेबल हो, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Rub your hand, rub your hand, rub your hand, rub your hand, rub your hand fast. वो सारी गर्म एनर्जी आपके हाथों में वो आ चुकी है। रब 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 रब। कंप्लीट शुक्रिया, धन्यवाद अपनी पूरी बॉडी को, परमात्मा को, यूनिवर्स को। So feel that vibes, पूरी एनर्जी महसूस कीजिए अपनी बॉडी में। Come back. Come back.
आप अपनी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू। सो आप अनम्यूट करके बता सकते हो। आज का अपना रिजल्ट मैं चाहूंगी कि ईच एंड एवरी वन आज का आपका एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें। ये है विजुअलाइजेशन का पावर, दैट कॉल डीपीएस विजुअलाइजेशन। इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। हाँ जी, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कौन शेयर करना चाहिए? हाँ जी, विपिन जी तो कुछ बहुत ज्यादा गहरा चले गए थे। तो काफी दैट अच्छा कॉल था। विजुअलाइजेशन आपकी मतलब आज से पहले क्या आपने ऐसा महसूस किया? ये अमेजिंग दुनिया है, जादुई दुनिया, अमेजिंग वर्ल्ड है। सिर्फ आज अभी जो आपने महसूस किया ना, ये फीलिंग्स की दुनिया है। आज जो आपको मतलब अपना अपना होने का वो एहसास, वो मतलब अद्भुत एहसास, ये आपका अपना एक्सपीरियंस है। मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, वैशाली जी का अलग होगा, नीलेश जी का अलग होगा, हर एक का अलग होगा, हर एक का लेवल भी अलग होगा। लेकिन महसूस सबने किया। हाँ ना, टेक्स्ट में डालिए किसको फील नहीं हुआ। हाँ, कोमल जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट या सर कोमल जी। अरे वो एक डिवाइस बंद कर दीजिए आप। हाँ जी। मैम, जो मैंने फील किया कि मैं वॉक करते हुए मेरे हवा में मेरे पैर है। जैसे अभी आपने इमेज में बनाए थे जादुई फुटप्रिंट, जादुई पैर जो वॉक है, वो मुझे मेरे पैर वैसे लगे। वैसे मैं चल रही हूँ और जो मेरा ड्रीम था, जो भी है मेरा सपना, वो मुझे दिखा और वो इमेजिन करके मेरे आंखों में पानी भी आया, मेरी बॉडी भी वाइब्रेट हुई और खुशी महसूस हुई बहुत। और मैं पूरी डीपली, वो पूरा कंप्लीट हो गया मेरा ड्रीम, वो मैंने वहाँ पूरा अनुभव किया मैम, और बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग फीलिंग है ये, बहुत वंडरफुल फीलिंग है। इसका मतलब शब्दों में हम बयान ही नहीं कर सकते। बयान लेकिन नहीं कर सकते। हार्टली रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एवरीवन आज का ये एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिएगा। हर एक से जो आज कॉल पे है, मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंजॉय कीजिए इस वाइब्स को। हाँ जी आकाश। अनम्यूट हो गए आप आकाश जी। आकाश जी आप अनम्यूट हो। एम आई ऑडिबल? हाँ यस मैम, जैसे आपने आज का एक्सपीरियंस बताया कि आप किसी जादुई अपने 100 जादुई कदम रख रहे हैं, तो ऐसा ही मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो रखा है कि जब एक्चुअली मुझे कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाना था इन द शॉप, तो वो मैं 7-8 शॉप्स पे गया केमिस्ट की, वो लेकिन मुझे दवाइयाँ मिली नहीं। तो मैंने भगवान को हाथ जोड़ा कि भगवान ये कैसी आपकी वो है कि ये जो मुझे दवाइयाँ चाहिए वो आपने मुझे नहीं दी, अब क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? ये दवाइयाँ तो काफी नेसेसरी हैं, इन दवाइयों के लिए कुछ तो करिए आप। तो पता नहीं, एक मुझे रास्ता याद आया कि एक बूढ़े अंकल जी हैं, वो इस शॉप पे बैठते हैं, वहां सारी दवाइयाँ मिलती है, एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था। तो वो मैं उस रास्ते पे गया, लगभग 10-15 मिनट उस रास्ते पे चला, और उनसे मैंने शॉप कीपर से, अंकल जी से, तो वो दवाइयाँ खरीदी और मैं फिर वापस आया। लेकिन जब मैं दोबारा 3 या 4 हफ्ते बाद, वो मैं रास्ता पूरी तरह से भूल चुका था। आई रिमेम्बर फॉरगॉट दैट वे, in the sense how I forgot that way and not realize and not remember what are the things which would be done. I really forgot all the things, the way, the things which happened that day. Remarkable experience for me. थैंक यू। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे। थैंक यू मैम।
ये एक्सपीरियंस मुझे था। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, चेतन जी अनम्यूट कीजिए खुद को। चेतन जी। आज ही मैम, हाँ जी, आज की मैं अपनी जो है ये फीलिंग शेयर करना चाहूंगा। हेलो, जी बिल्कुल। जैसे मैडम आपने विजुअलाइजेशन के बारे में बताया, तो आज था तो क्या आपने ड्रीम देखो, तो मैंने फील किया कि मेरे जो किया सोनेट जो कार लेना है अगला मेरा ड्रीम है, वो मैं घर के लाया हूँ। मैं फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, पास में मेरे पिताजी बैठे हैं, गाड़ी के अंदर मेरे बच्चे बैठे हैं, ऊपर की सनरूफ खोल रहे हैं, वो मेरे को तिलक वगैरह लगा रहे हैं, चारों तरफ मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोग ही लोग खड़े हैं, और हर कोई बोल रहा है कि ये आदमी गाड़ी कैसे लेके आ गया। वो बोल रहे हैं वाह भाई वाह, तूने मजा कर दिया। थैंक यू मैम, आपकी वजह से और इस ग्रेट जो टीम की वजह से आज मेरे को वो सपना पूरा होने से पहले मेरे को फील हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल शुक्रिया आपका। बट ये वंडरफुल फीलिंग है कि आप इस तरीके से विजुअलाइज करना है और इस तरीके से ईच एंड एवरी डे विजुअलाइजेशन में और डीप जाना है। जितना डीप जाओगे वो आपके लिए ऐसे नए जादुई दरवाजे खोलेंगे। इसी को मेडिटेशन और ध्यान कहते हैं। कोई मिनट भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, लेकिन जब आप इसको महसूस फीलिंग के साथ करते हो ना, अब तक सिर्फ आपने सुना विजुअलाइजेशन करो, ऐसे करो, इधर बैठो, ये करो, बट आज खुद फील किया ना। हाँ जी मैम, कितना गहरा है ये। सुपर मैम, अमेजिंग, वंडरफुल है। थैंक यू, थैंक यू मैम। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तो मैंने सिर्फ विजुअलाइज किया, जब हकीकत आएगा तो मेरे को ये कैसा फील होगा। तो बस आपको उसी सपने को हर मिनट जीना है, हर मिनट आपको यही सोचना है, वो यूनिवर्स को यही वाइब देना है कि गाड़ी तो हम लोग हर रोज चला रहे हैं, मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, हर रोज मैं ये कर रहा हूँ। थैंक यू चरण। मैं ये 24 ही लिखता रहता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल, आप ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि पता चले, ठीक है। अपने सारे एक्सपीरियंस आज मुझे पर्सनली और ग्रुप में आप भेज सकते हो। बिल्कुल। हाँ जीना जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। बहुत अच्छी स्माइल है आपके फेस पे, क्या फील हुआ? अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। द एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एकदम दूसरी दुनिया में ही चले गई थी मैं। मतलब आई कुडंट रियलाइज, बहुत अलग वाइब्रेशन थे, चीजें महसूस कर रही थी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं सोच रही थी आँख खोलूं कि नहीं खोलूं अभी। मतलब ऐसा लग रहा था कि इधर ही रह जाऊं या आँख खोलूं। मतलब आई हैड अ मस्त, एकदम अच्छी जगह थी, एकदम शांत वाली, कोई बीच के यहाँ पे मैं तो चली गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। विजुअलाइजेशन में तो वो पावर है, असीमित दुनिया है, असंभव सी दुनिया है, लेकिन जब महसूस करते हैं तब पता चलता है कि ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है। उसके लिए आपने जो कदम, आपने भरोसा रखा, इसीलिए इस जादू पे विश्वास रखा, तभी ये सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, आप इसमें आ पा रहे हो। तो आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको ये चीजें मिल रही। तो कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, शेयर योर एक्सपीरियंस विद वीडियो। और मेरा एक क्वेश्चन था, जब हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं रोज, तो हमारी कोई कोई ब्लेसिंग्स एकदम सिमिलर हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वो चलेगा? चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू फाइंड आउट। आप जितना ज्यादा सोच के करोगे आपको मिलता ही रहेगा। हाँ वो है, बट ऐसे ही मतलब समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सिमिलर आ जाती है। इट्स ओके। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ रत्ना जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। बहुत बड़ी मुस्कान है आपके चेहरे पे। अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, क्या महसूस किया आपने, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लगा, मेरे बार बार शांति शांति लग रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस ऊपर से कुछ गिर रहा है अपने पे,
और ऐसा लगा भगवान की पूजा करी, भगवान केसर मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। और दोनों साइड में ऐसे लग रहा है कि कोई चामर डोल रहा है मेरे ऊपर। अरे इतना वाह, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि कोई अलग ही दुनिया है बस। हमारी जादुई दुनिया है। तो ब्यूटीफुल फीलिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। हम चाहेंगे कि आप ग्रुप में भी ये सेम चीज शेयर कीजिए। तो थैंक यू। हाँ जी विपिन जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, आप कहाँ चले गए थे विपिन जी? नहीं, वो विजुअलाइजेशन आपने कराई थी, काफ़ी डीप में चले गए थे, बहुत अच्छा था, इट्स रियली गुड। ये वर्ड्स में तो खैर क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप समझ ही रहे हैं सब चीज़। तो वीडियो बना के भेजिए, हम लोग वेट करेंगे आपके वीडियो का। मैं बिल्कुल हर एक से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मेक अ शॉर्ट वीडियो एंड सेंड इट इन ग्रुप, ताकि जो लोग हैं वो उनकी लाइफ में भी ये चीजें आ पाए, उनको पता चले कि हाँ ये ऐसा भी होता है, ये एक्सपीरियंस। एक चीज पूछने पीछे कुछ ऐसा बात आई थी कि वो 7 मिनट वाला विजुअलाइजेशन करना है। हाँ जी, तो 7 मिनट में तो पता नहीं हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। उसके लिए आपको ये मैजिक वो बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा, वो लेवल लाना है। अभी तो हमारा सिर्फ A फॉर एप्पल स्टार्ट हुआ है, B फॉर बॉय स्टार्ट हुआ, अभी आगे Z तक हमको जाना है। और ईच एंड एवरी डे आप जितनी भी बार आइएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलना ही मिलना है। इस चीज मतलब आपका खाना कैसा है, ये खाने की तरह है, आपके माइंड का खाना, आपकी आत्मा, आपकी सोल का खाना है। तो इससे जितना अच्छे से आप फीड करोगे, जितना इसको विटामिन, न्यूट्रिशन, ये चीजें दोगे, आप अंदर से इतना क्रिस्टल बन जाओगे, एकदम जादू जैसे इंसान। तो बहुत अमेजिंग जर्नी है, बी इन दिस जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोगों का YouTube पे जाइए, इसका एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स, सब कुछ का हमको इंतजार है। प्लीज शेयर, ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए, अपने नियर इनवाइट कीजिए। थैंक यू। हाँ चरण जी, चंद्रजीत जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जी जी मैं नागपुर से हूँ। एक्चुअली अभी मेडिटेशन किया, उसमें जो विजुअलाइजेशन बताया आपने, उस तरह से करते करते ऐसा मुझे नींद आ जा रही थी। वहां तक पहुंचा, जो चाहिए वो मिला, सब हो गया, लेकिन आंखें खोल नहीं रही, जैसा लग रहा सो जाओ अभी। आंखें खोल ही नहीं रही थी। और इसके पहले भी ऐसा काफी बार किया है मैंने, विजुअलाइजेशन कर रहा है योगा करने के वक्त, मेडिटेशन किए, तो मुझे करते करते नींद आ जाती है। ओके, ऐसा लगता है कि सो जाओगी। इसके कुछ लेवल होते हैं, कुछ कुछ लोगों पे जो ओवर डीप में चले जाते हैं ना, एक सर्टेन टाइम के बाद नींद क्या है, नींद भी एक तरह का मेडिटेशन है, जिसमें हम अपनी बॉडी को कंप्लीटली छोड़ देते हैं और अलग दुनिया में एग्जिट करते हैं, जहाँ पे सपने वगैरह सब कुछ हम देखते हैं। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है हमको पता नहीं चलता। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, ये एक तरह की स्टेज होती है। तो आपको पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज के लिए, अपने माइंड को वो कमांड देना है कि सोना नहीं, जागते रह के वो डीपीएस्ट फीलिंग में जाना है, चेतन रहना है। अंडरस्टैंड? वो धीरे के पीछे तो बहुत मतलब बहुत अभी जाना बाकी है, स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे हम जाएंगे और ज्यादा गहरे जाएंगे। जो हमारा लास्ट मेडिटेशन रहेगा ना, इट्स अभी तो सिर्फ आपने 1% देखा है, इट्स ओनली 1%। जो लास्ट का हमारा मेडिटेशन है, आपको आपकी आत्मा से मिलवा दूंगी, आप उससे बात कर पाओगे। इट्स नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है, बट डेफिनेटली आई कैन करके दिखाऊंगी 100% श्योरिटी और गारंटी के साथ। सो थैंक यू। सुरेश जी, लास्ट क्वेश्चन, आपका कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है आज की क्लास से, तो आप क्वेश्चन आंसर ग्रुप में भी कर सकते हैं। हाँ जी सुरेश। हाँ, सुरेश मेहता।
सूरत से बोल रहा हूँ। हाँ जी। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हम दूसरी दुनिया में चले गए हैं, इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए ना, ऐसा लगा, और एकदम शांति का एहसास हो रहा था। बिल्कुल, धन्यवाद। ये फीलिंग ही ऐसी, ये जादुई दुनिया ही है। इसलिए ही मैं कह रहा था कि रोज 5 मिनट का विजुअलाइजेशन करवाओ। आपके वर्ड्स में जादू है, इसलिए बोल रहा हूँ, एवरी डे। ये जादू, थैंक यू फॉर द सजेशन, बट ये सारा जादू आप लोगों को करना आना चाहिए। कल को लता मैम हो नहीं हो तो मैं तो खुद आप लोगों को जादूगर बनाना चाहती हूँ। हर टाइम नहीं, आपको खुद को ये सारी चीजें, ये सारा मैजिक आपको भी आना ही चाहिए। मेरी क्लास में 100% रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, जहां से आप मैजिशियन बन के निकलना चाहिए। ऐसी क्लिप ग्रुप में देना जिससे हम कर सके रोज, डेफिनेटली ग्रुप में डाल देना ऐसी क्लिप। ओके, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू मैम। गुड नाइट एवरीवन। फर्स्ट ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे आज के लिए, आज की क्लास के लिए, मेडिटेशन के लिए, हर उस चीज के लिए, और आज की एक्सरसाइज, हमारे 100 कदम, सभी लोग वो जैसा बोला वैसा प्लीज जो बुक बताती है उसको फॉलो करिएगा। सारे के सारे होमवर्क्स कंपलसरी है, आपकी शेयरिंग भी उतनी ही कंपलसरी है। आज जो बोला वो सब ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड प्रे कीजिए, जिस भी भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, उन सबको शुक्रिया कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।